बहुत दूर एक ऐसी भूमि थी जो देखने में सुंदर और खुशहाल लगती थी, लेकिन उसकी नींव के नीचे गहरे रहस्य छिपे हुए थे। दिन के समय गांव में सब कुछ सामान्य और खुशहाल रहता था, लेकिन रात में कोई भी अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। जंगल के अंदर ऐसा क्या था जो उन्हें डराता था? आज मैं अपने दोस्तों से बहुत दिनों बाद मिलूंगा। आज का दिन बहुत मजेदार होगा। बेटे राहुल, तुम आधी रात को कहाँ जा रहे हो? पिताजी, मेरे दोस्त बॉम्बे से आए हैं और वे सुबह जा रहे हैं। आज रात मैं उनके साथ बिताऊंगा और सुबह होते ही वापस आ जाऊंगा। लेकिन बेटे, तुम अच्छी तरह जानते हो ये जंगल सुरक्षित नहीं है। वह पहले ही दर्जनों लोगों को मार चुकी है। चिंता मत करो पिताजी, मैं सावधान रहूंगा और किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन अगर कोई तुम्हारा नाम पुकारे तो बहुत सावधान रहना। आवाज का पीछा मत करना और पीछे मुड़कर मत देखना। आवाज जानी पहचानी लग सकती है, लेकिन आवाज सुनते ही कान ढक लेना। ठीक है पिताजी। जंगल की ओर बढ़ने लगा और तेजी से जंगल में घुस गया, क्योंकि उसे अपने दोस्तों से मिलने की जल्दी थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि पिताजी भी गांव के बाकी लोगों की तरह शक शुबे जैसी बातों पर यकीन करते हैं। भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। मैं अपने दोस्त के घर जाने के लिए शॉर्टकट लूंगा। जंगल में कुछ नहीं है, ये तो बस बच्चों को डराने के लिए कुछ पुरानी कहानियां हैं। राहुल, अरे ये किसकी आवाज थी? ये तो माँ की आवाज लग रही है। पिताजी ने कहा था कि जब कोई आवाज आए तो कान ढक लेना और कभी पीछे मुड़कर मत देखना। राहुल, राहुल। वह जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ा और झाड़ियों के पीछे छिप गया। उसे महसूस हुआ कि आवाज उसके और करीब आती जा रही है। ये कैसी आवाज है? मुझे तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक मुझे पता ना चल जाए कि इसके पीछे कौन है। मुझे यकीन है कि कोई मजाक कर रहा है। आवाज बंद होते ही वो बाहर आ गया। यहाँ कोई नहीं है। मुझे लगता है कि ये कोई जानवर था। राहुल, राहुल। कौन है? अरे अरे, ये कुआं ये यहाँ नहीं था। मुझे यकीन है कि मैं इस रास्ते से आया था और ये कुआं यहाँ नहीं था। जरूर मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है। चल के देखता हूँ। इस कुआं में ऐसा भी किया है जो सारा गांव इससे डरता है। आज मैं साबित कर दूंगा कि भूत कुछ नहीं होता, ये केवल कहानियां हैं। वह कुएं की ओर बढ़ा और कुएं के अंदर झांका। पहले तो उसे घोर अंधेरा दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद जो उसने देखा उससे उसके चेहरे के भाव गायब हो गए और थोड़ी देर बाद उसकी चीखें जंगल में गूंज उठी। नेहा डर से कांपते हुए उठी। ये कैसा सपना था? ये तो बिल्कुल असली लग रहा था, जैसे मैं सचमुच वहीं था। ये कुआं और वो गांव क्या था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब वह सुबह उठी तो भी वह असमंजस में थी। मैंने ये सपना 5वीं बार देखा है। उसे अपनी दोस्त रिया का फोन आया, जिसने उसे एक अनजान गांव की सरप्राइज ट्रिप के बारे में बताया, जहां उसे कुएं के भूत की झूठी कहानी को कवर करना था। आप लोगों ने एक ट्रिप प्लान की है और मुझे अभी इसके बारे में बता रहे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हम किस गांव में जा रहे हैं और इस ट्रिप को प्लान करने वाला बेवकूफ कौन है? नेहा, तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो। मैंने इस ट्रिप की योजना बनाई है। मुझे खुशी है कि तुम हमारे साथ आ रही हो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि यह एक ऐसी यात्रा होगी जिसे तुम जीवन भर याद रखोगी। नेहा, तुम क्या बन गई हो? तुम्हें तो सरप्राइज ट्रिप्स बहुत पसंद थी। जब से तुम्हें वो सपने आने शुरू हुए हैं, तुम बदल गई हो। तुम ज्यादा बात नहीं करती और हमेशा परेशान रहती हो। वो हमेशा से ऐसी ही थी। मैं उस गांव को देखने और उन मूर्ख लोगों के चेहरे देखने के लिए बेताब हूं, जब हम उस प्रेतवाधित कुएं की सच्चाई का पता लगाएंगे। अरे आंटी, आप कैसी हैं? क्या आप इसी गांव में रहते हैं? हाँ, मैं इसी गांव से हूँ। लेकिन आप लोग कौन हैं?
मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। क्या आप इस गांव में नए हैं या आप यहाँ घूमने आए हैं? हाँ, हम इस गांव के निवासी नहीं हैं, लेकिन हमने इस गांव के बारे में बहुत कुछ सुना है, इसलिए हम इसे देखना चाहते थे। क्या आप हमें बता सकते हैं कि गांव का मुखिया कहाँ रहता है? मेरे पिताजी उसे जानते हैं और उन्होंने उसे बता दिया है कि हम आ रहे हैं। जी हाँ, आपको यहाँ से सीधे जाना है। पहला दायां मोड़ लें, फिर कुछ मीटर आगे जाकर बायां मोड़ लें। वहाँ आप किसी से भी मुखिया के घर के बारे में पूछ सकते हैं, वे आपको बता देंगे। धन्यवाद आंटी। अब हम चलते हैं, आप अपना ख्याल रखना। आजी, सुनते हो? तुमने कहा था कि तुम्हारे दोस्त के बच्चे आ रहे हैं, वे कब आएंगे? वे आज आ रहे हैं। जाओ, घर साफ करो और उनके लिए खाना बनाओ, और उनके सामने उस घटना के बारे में बात मत करना। हाँ, मैंने घर साफ कर दिया है और उनके आने पर खाना ताज़ा और गर्म बना दूंगी। और चिंता मत करो पतिदेव, मैं उस घटना के बारे में किसी से बात नहीं करूंगी। अरे चाचा, गांव के मुखिया का घर किधर है? आपके सामने वाला वो घर है। वे गांव के मुखिया के घर पहुंचे और मुखिया ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया, लेकिन मुखिया और उसकी पत्नी उनसे कुछ छिपा रहे थे। बच्चों, तुम अपनी चाची से बात करो, मुझे खेत जाना है। मैं आज देर से घर आऊंगा और कल हम गांव घूमने जाएंगे। बच्चों, आप सब कैसे हैं और आपकी यात्रा कैसी रही? उम्मीद है आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। क्या आपको हमारा घर आसानी से मिल गया? जी जी आंटी, हमने एक महिला से पूछा था और उन्होंने हमें आपके घर के बारे में बताया, फिर हम खुद ही आ गए। वैसे हमने यहाँ एक भूतिया कुएं के बारे में सुना है, क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? तुम कितने बचकाने हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब लोगों की मनगढ़ंत कहानियां हैं। आंटी, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, वो इतना समझदार नहीं है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने हमारे लिए क्या पकाया है? मुझे बहुत भूख लगी है और हम सब थक गए हैं। हम रात के खाने के बाद आराम करेंगे। आपको उस कुएं के बारे में कैसे पता चला? मुझसे वादा करो कि कोई भी उस कुएं को खोजने की कोशिश नहीं करेगा। इस गांव की कुछ बातें आपकी समझ से परे हैं। खतरे से दूर रहना ही बेहतर है। उस कुएं ने कई जानें ली है और उसे खोजना जानलेवा है। अरे नहीं नहीं चाची, वो पागल है, उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या बोले। आप जाइए और खाना बनाइए, हम कोई बेवकूफी भरी हरकत नहीं करेंगे, हम वादा करते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखना, तुम सब मेरे बेटे की तरह हो। उसने एक मूर्खतापूर्ण गलती की है, मैं नहीं चाहती कि तुम वही गलती दोहराओ। मैंने इस घर में कोई लड़का नहीं देखा और अंकल ने कहा कि हमारे यहाँ कोई बच्चा नहीं है। ये आंटी मुझे डरा रही हैं। या मुझे लगता है कि अंकल और आंटी हमसे कुछ छिपा रहे हैं। इस गांव के लोग ही सच बता सकते हैं। हमें इस रहस्य की जांच करनी होगी। नेहा, तुम सही कह रही हो, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है और अंकल और आंटी हमें कुछ भी नहीं बताने वाले हैं। हमें दूसरे लोगों से पता लगाना होगा। मुझे पता है, मैं हमेशा सही होती हूँ, लेकिन अभी चलो कुछ खाना खाकर आराम करते हैं, क्योंकि हम थके और भूखे हैं और चुड़ैल को ये पसंद नहीं आएगा। और राहुल, कृपया अपना मुंह बंद रखो, हमारी योजना खराब मत करो। हमें ये बात गुप्त रखनी होगी कि हम यहाँ भूतिया कुएं की कहानी को कवर कर में आए हैं। अरे मैंने क्या कर दिया? मैंने बस सवाल पूछा था और मैं सही था। उसे कुएं के बारे में पता है, लेकिन वो कुछ छिपा रही है। मैं पता लगाऊंगा कि वो क्या छिपा रही है। फिलहाल आपको चुप रहना होगा, क्योंकि एक भी गलती हुई तो वे हमें वापस हमारे घर भेज देंगे। हमें बहुत सावधान रहना होगा। अब हम खाना खाएंगे और आराम करेंगे। उसके बाद हम सुबह इस विषय पर चर्चा करेंगे और कोई भी बेवकूफ़ी भरी हरकत नहीं करेगा। हम सुबह इस योजना पर काम करेंगे। विराज और राहुल गांव में गए और अपनी जांच शुरू कर दी, जबकि नेहा और रिया चाची से जानकारी लेने के लिए घर पर ही रहीं। वे गांव के मुख्य बाजार गए, क्योंकि वो सबसे व्यस्त जगह थी और उन्हें पूरा यकीन था कि उन्हें वहां कोई सुराग जरूर मिलेगा। विराज,
मुझे यकीन है कि यहाँ किसी को उस प्रेतवादित कुएं और लापता बच्चे के बारे में जानकारी होगी। तो चलिए किसी से इसके बारे में पूछते हैं। अर्जुन नाम का एक लड़का अपने घर के लिए किराने का सामान खरीदकर घर जा रहा था। तभी राहुल और विराज ने उसे रोक लिया। नमस्कार भाई, आप कैसे हैं? आपका नाम क्या है? नमस्कार भाई, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मेरा नाम अर्जुन है और हाँ, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? क्या आपको इस गांव में मौजूद किसी पुराने कुएं के बारे में पता है? मुझे सिर्फ एक कुएं के बारे में पता है जहाँ से पूरा गांव पानी लाता है। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। आंटी, आपने कल हमें अपने बेटे के बारे में बताया था, लेकिन हमने उसे देखा नहीं है। क्या वो यहाँ से बहुत दूर रहता है? हाँ बेटी, वो हमसे बहुत दूर चला गया है और इसका कारण वो शापित कुआं है। मेरा बेटा बिल्कुल तुम्हारे जैसा था, इसीलिए मैंने तुम्हें उस कुएं पर जाने से मना किया था। लेकिन चाची, कुआं भूतिया कैसे हो सकता है और ये किसी को कैसे मार सकता है? मुझे लगता है कि आपके बेटे की हत्या हुई है और इस खबर को छिपाने के लिए लोगों ने शायद ये कहानी गढ़ी है कि आपके बेटे को किसी भूतिया कुएं ने मार डाला है। बेटी, इस गांव में अतीत में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं, कुछ ऐसी भयावह घटनाएं जो तुम्हारी समझ से परे हैं। इसीलिए आप सभी उस कुएं से दूर रहें, क्योंकि वह वास्तव में खतरनाक है। और कृपया खुद को मुसीबत में न डालें। नंदिनी, मैंने तुमसे कहा था कि इस बारे में बात मत करो, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुनते। अगर ये बच्चे कोई नादानी भरा कदम उठाते हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? बच्चों, मेरी बात सुनो। वो कुआं लोगों को मार रहा है, इसलिए उस कुएं से दूर रहो। वो बहुत खतरनाक है। वार्निंग मिल चुकी थी, लेकिन क्यूरियोसिटी और बचपना अक्सर इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है। उन्हें लगा कि बूढ़ा आदमी पागल है और वे कुएं के बारे में और अधिक जिज्ञासु हो गए। उनका एकमात्र लक्ष्य कुएं से जुड़े मिथक के पीछे की सच्चाई को उजागर करना था। अर्जुन विराज और राहुल को गांव के कुएं पर ले गया, लेकिन वो कोई भूतिया कुआं नहीं था, बल्कि एक सामान्य कुआं था। अरे भाई, ये तो बस एक सामान्य कुआं है। हमने आपसे भूतिया कुएं के बारे में पूछा था, वो कहाँ है? हम यहाँ कुएं के पीछे की असली सच्चाई जानने आए हैं। आपको इसके बारे में कैसे पता चला? मुझे तो नहीं पता कि ये कहाँ है, लेकिन मैंने सुना है कि पूर्णिमा के दिन ये जंगल में दिखाई देता है। आज पूर्णिमा है। अगर आप इसकी सच्चाई जानना चाहते हैं तो आज जंगल में जाइए, वहां आपको कुआं मिलेगा और अगर किस्मत अच्छी रही तो आप जीवित रह पाएंगे। राहुल और विराज घर वापस आए, जहां रिया और नेहा उनका इंतजार कर रही थीं। रिया, नेहा, हमें पता चल गया है कि वो कुआं कहाँ मिलेगा। वो जंगल में पूर्णिमा की रात को निकलता है और आज पूर्णिमा है। आज हम इस सब के पीछे की सच्चाई का खुलासा कर सकते हैं। विराज, मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा करना चाहिए। मैं बहुत डरी हुई हूँ। इस गांव में कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है कि हमें चले जाना चाहिए और गांव के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। नेहा, बचकाना व्यवहार मत करो। हम यहाँ इन लोगों को उनकी पुरानी और भयभीत मानसिकता से मुक्त कराने के लिए आए हैं। अब तुम जो हुआ उसका समर्थन क्यों कर रही हो? इसलिए उन सभी ने रात में जंगल में जाकर इन हत्याओं के पीछे की असली कहानी और इसके पीछे का कारण उजागर करने का फैसला किया। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे किस मुसीबत में फंसने वाले हैं और उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। रात होने पर वे जंगल में चले गए। दोस्तों, मुझे लगता है हमें वापस चले जाना चाहिए। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। मैंने इस जंगल को अपने सपनों में देखा है। ये सुरक्षित नहीं है। नेहा, बस मेरे साथ रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम भी इस गांव के बुरे लोगों जैसी बनती जा रही हो। मुझे पता है कातिल कोई इंसान है, भूत या चुड़ैल नहीं। वे जंगल में और आगे बढ़ गए। नेहा को अपने सपनों में ये रास्ते याद आ रहे थे, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। उसे पता था कि वे एक वास्तविक खतरे में कदम रख रहे हैं। दोस्तों देखो, मुझे मिल गया।
मुझे भूतिया कुआं मिल गया है, यहीं इस तरफ। इधर आओ। ये तो एक सामान्य कुएं जैसा दिखता है। चलिए इस कुएं के अंदर देखते हैं और पता लगाते हैं कि इसके अंदर ऐसा क्या है जिससे सब लोग इतना डरते हैं। मैं अंदर देखता हूँ, आप लोग इसके आसपास देखिए और देखिए कि आपको कुछ मिलता है या नहीं। जैसे ही उसने कुएं के अंदर देखा, उसकी हंसी गायब हो गई। उसका चेहरा बदल गया और वह डर से कांपने लगा। विराज, हम पर शरारतें मत करो। हम जानते हैं कि तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो। कुएं में कुछ नहीं है, क्योंकि तुम अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं। अब सीधे बैठो और शरारतें करना बंद करो। हाँ हाँ, हमें पता है इसमें कुछ नहीं है विराज, बस मजाक कर रहा है। जल्दी उठो और सुराग ढूंढना शुरू करो। विराज भी नेहा की तरह मजाक कर रहा है। चलो समय बर्बाद ना करें। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ना ही विराज। उसके साथ कुछ हुआ है। कृपया मेरी बात सुनिए, हम खतरे में हैं। वे जितनी तेजी से दौड़ सकते थे दौड़े और एक पुराने मंदिर तक पहुंच गए। दोस्तों देखो, यहाँ एक मंदिर है। मुझे यकीन है कि यहाँ कोई ना कोई ऐसा होगा जो इस समस्या से निकलने में हमारी मदद कर सकता है। हाँ, चलो किसी पुजारी को ढूंढते हैं। मुझे यकीन है कि कोई ना कोई अंदर होगा। हमें जल्दी करनी होगी, वरना वो चुड़ैल हम सबको मार डालेगी। मैंने तुम लोगों से कहा था कि बेवकूफी मत करो और घर वापस चलो, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। वे जल्दी से मंदिर में चले गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बच्चों, क्या हुआ? तुम लोग इतने डरे हुए क्यों हो? और तुम सब इस तरह पसीना क्यों बहा रहे हो? क्या सब ठीक है? बाबा जी, कुछ भी ठीक नहीं है। हम एक चुड़ैल से भाग रहे हैं जो कुएं के अंदर रहती है। उसने हमारे एक दोस्त को मार डाला। क्या आप लोगों को ये नहीं पता कि पूर्णिमा की रात को किसी को भी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती? यही वह समय है जब वह सबसे शक्तिशाली होती है। बाबा जी, हमने सोचा था कि चुड़ैलें सिर्फ एक मिथक है, इसीलिए हम कुएं पर गए थे ताकि ये साबित कर सकें कि चुड़ैलें मौजूद नहीं हैं। लेकिन हम गलत थे। अब तुम सब चुड़ैल के प्रकोप से शापित हो। वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक तुम सबको मार न डाले। लेकिन चिंता मत करो, तुम इस मंदिर में सुरक्षित हो। बाबा जी, हम इस समस्या से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? क्या आपके पास कोई उपाय है जिससे हम इस चुड़ैल से छुटकारा पा सकें? तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो कर सकती है। ये लड़की नेहा किसी न किसी तरह उस चुड़ैल से जुड़ी हुई है। वही एक है जिसे चुड़ैल कुछ नहीं कह सकती। नेहा ने मंदिर में पुजारी की बात सुनी और कुएं के पास गई, लेकिन उसे कुआं दूसरी जगह पर मिला। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? अगर तुम अपने दोस्त को ढूंढ रहे हो तो वो मर चुका है, और अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। मुझे पता है कि तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि मैं तुम्हारी बहन की पोती हूँ, तुम्हारे खून की हूँ। जब मैं छोटी थी, मेरी नानी मुझे एक कहानी सुनाया करती थी कि कैसे एक भोली भाली नई शादीशुदा लड़की को कुएं में फेंक दिया गया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मुझे अपनी बहन की कहानी सुना रही थी। उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? ओह, तुम अक्षता की पोती हो। तुम बहुत सुंदर हो मेरी बेटी। मुझे इस हालत में देखकर शायद तुम्हें मुझ पर तरस आ रहा होगा, लेकिन जब तुम्हें पूरी कहानी पता चलेगी तो तुम्हें और भी बुरा लगेगा। मैं अक्षता से बड़ी थी और हम मुंबई में रहते थे। एक दिन गांव से कुछ लोग आए और वे चाहते थे कि मेरी शादी उनके बेटे से हो जाए। मैं गांव वालों की सोच के कारण गांव में नहीं रहना चाहती थी, लेकिन मेरे पिता ने मुझे उस लड़के से शादी करने के लिए मजबूर किया। आखिरकार मेरी शादी हो गई और मुझे गांव ले जाया गया। वहां मेरा पहला दिन बहुत भयानक था, लेकिन उस रात ने सब कुछ बदल दिया। जिस लड़के से मेरी शादी हुई थी, उसकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई और पूरे गांव ने कहा कि मुझ पर श्राप है और मुझे कुएं में फेंक देना चाहिए। उस दिन से मेरी आत्मा बदला लेने के लिए तड़प रही है।
लेकिन तुम्हें देखकर बेटी, मुझे अब बदला लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम एक लंबा और सुखी जीवन जियो। कुआं उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया और वो अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए वापस मंदिर चली गई। नेहा, तुम वापस आ गई हो? क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ था? क्या तुमने चुड़ैल को मार डाला? और क्या तुमने कुआं नष्ट कर दिया? वो चुड़ैल मजे के लिए लोगों को नहीं मार रही थी, वो गांव वालों से बदला ले रही थी, क्योंकि गांव वालों ने उसे कुएं में फेंक दिया था। उन्हें लगा कि वो शापित है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। मैं उस समय छोटा बच्चा था, लेकिन मैंने वह घटना देखी थी। अब उसकी मुक्ति का एकमात्र उपाय यही है कि हम उसके शरीर को जला दें। उन्होंने उसका अंतिम संस्कार किया और वो चुड़ैल हमेशा के लिए चली गई। और गांव के लोग फिर से सामान्य रूप से अपना जीवन जीने लगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।